नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। राइट, देखिए, हाल ही के अंदर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पे घोषणा की है कि इडोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर राज्य का 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। अच्छी बात है। हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा ऐसा एक्ट या फिर रूल है जो इस चीज को गवर्न करता है, या फिर जैसे अगर हम बात करते हैं वर्तमान में हमारे पास इंडिया में 1,22,000 या फिर मैं कह सकता हूं कि 1,22,500 वर्ग किलोमीटर का ऐसा एरिया है जिसको हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे रखा है। ठीक है, तो इसका हमारे लिए सिग्निफिकेंस क्या है? राइट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और हमारी एक प्रकार से इकोलॉजिकल वैल्यूज के आधार पर भी हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है हमारे लिए। ठीक है, हेयर इज द न्यूज, इरोड टू गेट तमिलनाडुज 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो तमिलनाडु का ये 18वां रहेगा। और वैसे अगर आप बात करोगे पूरे हमारे भारत के अंदर तो 568 टोटल वर्तमान तक 568 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को अभी तक हमने स्थापित किया है। राइट, अगर सबसे ज्यादा अगर आप बात करोगे किस राज्य के अंदर या किस यूटी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलेंगी, तो हेयर इज द अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के अंदर अप्रोक्सीमेटली 92 सेंचुरीज आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद अगर आप राज्य की बात करोगे तो महाराष्ट्र के अंदर 42 है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपने हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर तो याद रखना ही पड़ेगा। अब ये हो जाएगी तमिलनाडु की 18वीं। अब देखिए, एक न्यूज और यहाँ पे निकल के आई, तमिलनाडु 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू कम अप इन इरोड डिस्ट्रिक्ट। इरोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। इरोड डिस्ट्रिक्ट में मैं बता दूं आपको यहाँ पे 4 फॉरेस्ट डिवीजन देखने को मिलते हैं। उन्हीं फॉरेस्ट डिवीजन का एरिया टोटल अगर आप कवर करोगे तो यहाँ पे लगभग 80,000 हेक्टेयर के अंदर ये वाला एरिया इसके अंदर आता है। तो इस एरिया के अंदर ही यानी कि 80,000 हेक्टेयर के अंदर ही कहीं ना कहीं बनाया जाएगा ये वाला थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाम भी याद रख लेना, थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राइट, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अब न्यूज ये है कि 4 मैंने बता 4 यहाँ पे फॉरेस्ट रेंज है इरोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिनका टोटल एरिया 80,000 से भी ज्यादा हेक्टेयर के अंदर आता है। इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं बनाई जाएगी संथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड ये राज्य की 18वीं सेंचुरी होने वाली है। बजट सेशन में मैंने बताया मंडे को इसकी घोषणा की गई है। उससे पहले इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इरोड के अंदर 2 लाइफ सेंचुरीज को स्थापित किया जा चुका है पहले से ही। नंबर 1 वेलोड बर्ड सेंचुरी और नंबर 2 यहाँ पे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 2021 का इसको T+2 अवार्ड से भी यहाँ पे नवाजा गया था। राइट, क्योंकि टाइगर की संख्या यहाँ पे डबल हो गई थी। तो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तो इसके अंदर बर्ड सेंचुरीज भी आ जाएंगी, टाइगर रिजर्व्स भी आ जाएंगे। अगर बात करते हैं एलिफेंट रिजर्व्स की तो वो भी हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। आगे एक ब्रॉड लेवल पे चर्चा करेंगे किस क्षेत्र को आप एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में स्थापित कर सकते हो। ठीक है, यानी कि कानूनी जो प्रोविजन है वो क्या है इसके लिए। अब यहाँ पे मैप के अंदर देख लीजिए, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है इरोड डिस्ट्रिक्ट, तो ये वाला जो रेड कलर सॉरी ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो इसी के नदन साइड के अंदर यही आसपास इस क्षेत्र के अंदर बनाई जाएगी राज्य की 18वीं हम कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब कुछ तालुक जैसे कि याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे पढ़ लेते हैं एक बार। एंथियूर है, बारग्यूर, थंथाकराई एंड दी चन्नमपट्टी, ये तालुक हैं इस डिस्ट्रिक्ट के। तो इस डिस्ट्रिक्ट के 4-5 तालुक को मिलाकर ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्थापित किया जाएगा जिसके अंदर टाइगर्स, एलिफेंट, लियोपार्ड, वाइल्ड बोर्स, बोर एंड डियर एंड अदर टाइप ऑफ एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, राइट, तो लोकेशन हमने देख ली है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्लियरिटी के साथ। जैसे कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न हिस्से के अंदर वेस्टर्न साइड में तो पड़ जाएगा आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अगर कर्नाटका में इधर चले जाओगे आप कर्नाटक के अंदर तो कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ईस्टर्न साइड में क्या लग जाएगा आपका कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लग जाएगा। ठीक है, नदन साइड के अंदर कोलेगल फॉरेस्ट डिवीजन यहाँ पे लगेगा ऊपर नदन साइड की तरफ में। तो इस एरिया के अंदर कहीं ना कहीं ये वाली सेंचुरी स्थापित की जाएगी। ठीक है, राइट। अब देखिए हम बात करते हैं व्हाट आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है, किस एरिया को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जानोगे।
एक्चुअल में अगर आप इस तस्वीर को देखोगे तो देखिए कितनी शांत यहाँ पे मतलब शांति नजर आ रही है ना। एक प्रकार से मन को शांति और सुकून देने वाली है। तो हमें बचा के रखना है यार इन चीजों को। यहाँ पे बताया गया है ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए लोकेशन वेयर द हैबिटेट एंड द सराउंडिंग्स ऑफ द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिस्टरबेंस। यस, हमें किसी भी टाइप के डिस्टरबेंस से हमारे जो एनिमल्स हैं, जंगली जो जानवर हैं, उनको बचा के रखना है, उनके हैबिटेट को बचा के रखना है, जो निवास स्थान है उनका उसको बचा के रखना है, राइट। अगर मान के चलिए इस प्यारे से जंगल के अंदर आप किसी कंस्ट्रक्शन का काम करोगे, कोई बिल्डिंग यहाँ पे स्थापित कर दोगे या कोई माइनिंग यहाँ पे लगा दोगे, तो ये बताइए ये जानवर कहाँ पे जाएंगे। तो इन जानवरों को बचाने के लिए हमारे जो इकोसिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनिमल्स, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की स्थापना की जाती है प्रत्येक देश के अंदर, ठीक है। अब अगर मान के चलिए किसी भी एरिया को आपने डेजिग्नेट कर दिया एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वहां पर किसी भी प्रकार की इलीगल पाउचिंग, किलिंग, एनिमल ट्रैपिंग आप नहीं कर पाओगे। दीज टाइप ऑफ इलीगल एक्टिविटीज आर टोटली प्रोहिबिटेड, राइट। इन चीजों को यहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया जाता है। दे विश टू प्रोवाइड द एनिमल विद द पीसफुल एग्जिस्टेंस। तो एक शांतिपूर्वक हमको उनको बचाए रखना है, राइट। देखिए कितनी प्यारी तस्वीर है, कितने सुंदर ये जानवर लग रहे हैं। तो हमको यार वास्तव में इनको बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है। द रीजन विद इनफ इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल वेराइटीज, स्पेसीज, डाइवर्सिटी, जियोलॉजिकल वैल्यूज, मॉर्फोलॉजिकल वैल्यूज, बायोलॉजिकल वैल्यूज एंड जूलॉजिकल वैल्यूज आर कंसाइडर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये कुछ चीजें टर्म्स यहाँ पे बताई गई हैं। अगर ये वैल्यूज हमारे पास देखने को मिलती है उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र या एरिया को हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे सकते हैं, राइट। दीज एरियाज आर यूज टू प्रोटेक्ट, रिप्रोड्यूस एंड एक्सपेंड वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि जो जीव जंतु हैं जंगली, उनके उनके क्षेत्र को भी बढ़ाना है, उनको रिप्रोड्यूस भी यहाँ पे करवाना है, साथ ही साथ उनको एक्सपेंड भी करना है, ठीक है। वरना आप देखोगे कि कई प्रकार के जानवर जो हैं विलुप्त होते जा रहे हैं। IUCN की जो कैटेगरी है, एक्सटिंक्ट कैटेगरी, उसके नजदीक जाते जा रहे हैं। उस चीज को भी हमें रिड्यूस यहाँ पे करना है। इट इज सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर एनिमल्स विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग द एनिमल्स विद ए हेल्दी लाइफ, राइट। उनको हमें एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करवानी है, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए विद इज, बिकॉज दे आर सच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर इकोसिस्टम, राइट। अब किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ऐसा नहीं है केवल जानवर ही वहां पे निवास करेंगे या फिर छोटा जंगल हो सकता है, नहीं, उसके अंदर न्यूमेरस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैसिव माउंटेन्स भी हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे देश में जहां पर मैसिव माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा डेंस जंगल यानी कि फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलेगा, लेंथी रिवर्स, नदियां भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। और वहां पर एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रकार से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत बड़ा एरिया भी शामिल हो सकता है। द सेंचुरी वॉज क्रिएटेड टू कंजर्व, एनहेंस एंड डेवलप वाइल्ड लाइफ और इट्स सराउंडिंग्स, राइट। द पीपल हु रेजाइड इन द सेंचुरी मे बी अवॉर्डेड स्पेसिफिक राइट्स। अब जो लोग, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जनजातीय लोग इस क्षेत्र के अंदर जो निवास करते हैं, उनको भी हमें स्पेशल राइट्स प्रोवाइड देने होते हैं, ताकि उनका भी जीवन जो है ना एक प्रकार से अच्छे ढंग से व्यतीत हो, क्योंकि उनको भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मान के चलिए अगर किसी एरिया को हमने प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में कवर कर दिया, तो अब वहां पर कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होगी। सरकार के और सरकार के आदमियों के अलावा वहां पर कोई नहीं जा सकता है, ठीक ठीक है। सामान्य पीपल वहां पे नहीं जा सकते हैं। एज ए टूरिस्ट के रूप में अगर आप जाओगे तो वहां पर भी आपको परमिशन लेके ही जाना पड़ेगा, फॉरेस्ट रेंज के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे, ठीक है। अब ये चीज है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लीगल प्रोविजंस फॉर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। तो लीगल प्रोविजंस के रूप में हमारे पास एक एक्ट आता है 1972 का, दैट इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इसी प्रोटेक्शन के तहत या फिर इसी एक्ट के तहत आपको पता होगा 1973 के अंदर हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हमने टाइगर जो हमारे रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व को यहाँ पे स्थापित करना शुरू किया था। और वो भी किसके अंदर में आ जाएंगी, वो भी आपकी फॉल करती है अंडर दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राइट। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट में डेजिग्नेट सम एरिया एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अंडर दी
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसी एक्ट का सहारा लेकर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को डेजिग्नेट कर सकती है एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। अगर सरकार को लगे उसकी नेचुरल वैल्यू अच्छी है, सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल वहां पर देखने को मिलती है, एंड द जियोमॉर्फोलॉजिकल जो वैल्यूज अगर हाई हैं, उस एरिया को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर IUCN की कैटेगरी 4 की बात करोगे तो हमारे एरिया को कैटेगरी 4 के अंदर यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता है। टोटल अगर हमने बात की थी एरिया की 12,000, सॉरी नॉट 12,000, 1,22,500 के तकरीबन वर्ग किलोमीटर का एरिया हमारे पास है, जिसको हमने डेजिग्नेट किया है एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही साथ ये परसेंटेज में आ जाएगा 3.73%, ठीक है। टोटल 568 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अभी तक हमने स्थापित कर दी गई हैं, राइट। इंडियाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी enjoy a special position in the globe and thanks to the country's second largest biodiversity base। तो सेकंड लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी बेस्ड हमारे यहाँ देखने को मिलता है। आपको पता होगा बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वैसे जानवर भी आपको देखने को मिलेंगे जो प्राय इंडेंजर्ड कैटेगरी में है या फिर लुप्त होने की बिल्कुल कगार पे हैं। ऐसी पक्षियों की और इसकी एनिमल्स की जनजातियां हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये अपने आप को एक हमको अच्छी पोजीशन पे रखता है। नाउ इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंस बहुत सारी होती हैं। अगर किसी एरिया को आपने प्रोटेक्ट कर दिया तो वहां पर सबसे पहले तो इलीगल वर्क कोई भी नहीं होगा, कोई भी इलीगल एक्टिविटी आप नहीं कर पाओगे, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम वहां पे नहीं हो पाएगा, राइट। तो एक प्रकार से अगर आप देखो जो ट्राइबल पीपल हैं उनका हैबिटेट भी बचा रहेगा। साथ ही साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं दैट इज द एनिमल्स, उनको भी जो हम लोग प्रोटेक्शन वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं और उनका भी हैबिटेट बचा रहेगा, ठीक है। क्योंकि हैबिटेशन बचाना बहुत जरूरी है यार। जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जब तक एक हेल्दी लाइफ अगर वो नहीं जी पाएंगे, उनकी एक्सपेंशन की बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं, राइट। तो मान के चलिए बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे बताए गए हैं, बोथ द पीपल एंड द नेचर। नेचर को भी यहाँ पे होने वाले हैं फायदे और साथ साथ लोगों को भी, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हेल्प टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ। जो जंगली जीव है उनको बचाने में, प्रिजर्व करने में मदद की जाती है। इट इज हेल्प विद द लैंड मास लैंडस्केप प्रोटेक्शन। दे हेल्प विद द लैंड मास प्रोटेक्शन, अर्थात लैंड मास जो है हमारा उसको भी यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा। कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो जो एरिया है, मान के चलिए अगर वेल्यूरेबल एरिया है तो उसको भी यहाँ पे बचाया जा सकता है। कंट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री। तो हमारी जो संस्कृति और जो हमारा इतिहास है शुरुआत से, उस चीज को भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिलता है, उस चीज को प्रिजर्व करने में। इंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है। भाई सीधी बात है, मान के चलिए किसी एरिया के अंदर यदि इंडेंजर्ड स्पीसीज रहती हैं और उनका इलीगल रूप से शिकार होता है तो फिर हम कैसे उनको बचा पाएंगे। अगर हमने क्या कर दिया, उस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित कर दिया, तब वहां पर इलीगल शिकार या पाउचिंग वगैरह जो भी इलीगल एक्टिविटीज होंगी वो प्रोहिबिट हो जाएंगी। आफ्टर दैट इन चीजों को हम बचा सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे बताए गए फायदे। इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा, भाई सीधी बात यही है ना। टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पहलू हमने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज यार वीडियो को अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाते जाते। आप सभी से रिक्वेस्ट है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। जय हिंद, नमस्कार।